अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। एतराज आयद किया कि अब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि आईनी अदालत का इख्तियार है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की दायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि आईनी अदालत का इख्तियार है, ये एतराज आयद किया गया। बात करते हैं, सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल, तो बताइएगा क्या एतराज आयद किए गए? देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चारों जजेस ने जो आज 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाही थी, उस पर दायरी ब्रांच की जानिब से ही ये एतराज आयद किया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि वो ऐसी दरखास्तों की समाअत करे, इसलिए ये दरखास्त यहाँ पर दायर नहीं की जा सकती। और ये दरखास्त जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इसको जमा करवाने गए थे उनको वापस कर दी गई और स्टाफ की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें आगाह किया गया कि अब सिर्फ बाकी आईनी अदालत ही ऐसी दरखास्तें सुन सकती है, लिहाजा हमें कोई ऐसी हिदायत नहीं है ऐसी किसी दरखास्त को यहाँ वसूल करने से। और पहले से जो इधर मुकदमात थे उनको भी आईनी अदालत को मुनकिर किया जा चुका है। यूँ ये दरखास्त आज अदालती वक्त खत्म होने तक सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जा सकी। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। IMF ने फैटफ की शरात पर अमल दरामद में पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान में करप्शन बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात की निशानदेही कर दी है। बदउनवानी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की गई दौलत वापस लाने और एसेट रिकवरी का अमल तेज करने की सिफारिश भी इस मौके पर सामने आई है। गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट में PTI दौर में चीनी की बरामद के जरिए मसनूई किल्लत पैदा करके गैर कानूनी मुनाफा कमाने का भी तस्करा। करप्शन की रोकथाम के लिए 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा शुरू करने का मुतालबा कर दिया गया है। गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट से मुतालिक रिपोर्ट में IMF ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। ताहम कहा गया है कि पाकिस्तान को करप्शन बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के नुमाया खतरात का सामना है। आलमी मालियाती इदारे ने करप्शन के जरिए लूटी गई दौलत का बैरून मुल्क सुराख लगाकर वापस लाने और एसेट रिकवरी का अमल तेज करने के लिए दीगर ममालिक से कानूनी मदद लेने की सिफारिश की है। करप्शन की रोकथाम के लिए 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा शुरू करने पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में शुगर सेक्टर में बासर मालिकान की हुकूमती पॉलिसियों और असर रसूख की निशानदेही करते हुए बताया गया है कि चीनी की बरामदात और कीमतों पर भी शुगर लॉबी बराह रास्त असरअंदाज होती है। FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट में सियासी शख्सियात और शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़ साबित हुआ था, लेकिन कोई एहतसाब नहीं किया गया था। तो IMF ने फैटफ की शरात पर अमल दरामद में पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान में करप्शन बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात की निशानदेही कर दी है। बदउनवानी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की गई दौलत वापस लाने और एसेट रिकवरी का अमल तेज करने की सिफारिश की गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्ज़ियाकार साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा कि IMF ने रियासती इदारों में करप्शन के खतरात पर इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। आप IMF के मुतालबात को कैसे देखते हैं? इस पे हमें समझना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनकी इंटेंशन क्या है। देखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल इदारा एक सब्सटेंशियल अमाउंट किसी हुकूमत के बजट में डालता है तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो आपकी प्रोक्योरमेंट के तरीके हैं और ट्रांसपेरेंसी और उसकी एफिशिएंसी के सवालात इंटरनली और उनके बोर्ड में उठाए जाते हैं। वो इदारा एक असेसमेंट करता है जिसको हम फाइडुशियरी रिस्क असेसमेंट कहते हैं कि उनके पैसे का रिस्क कितना है कि वो सही इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। मसला यहाँ पर ये आता है कि हमारे जो इस वक्त इकोनॉमिक मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स हैं, एक तो उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की समझ कम है, दूसरा ये है कि वो इंटरनली एक जल्दी में है, तो वो एक प्रोसीजर्स को बाईपास करते हैं जो इदारों के बने हुए हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बिकॉज इदारे कमजोर हो रहे हैं तो उससे जो करप्शन बढ़ रही है उससे हमारी GDP ग्रोथ के ऊपर एक बैरियर है। अब इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं और इस पे डिफेंसिव भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से हुकूमत को चाहिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड करे और इस्लाहात IMF की वजह से नहीं, अपने तरीके से कहे कि हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स और इदारों का और हमारे इन्वेस्टर का यकीनी तौर पर इस्लाहात की जरूरत तो अहम है, लेकिन IMF का मुतालबा है कि सरकारी खरीदारियों में इदारों को दी जाने वाली जो तरजीहात है, बराह रास्त ठेके देने की जो खुसूसी दफात खत्म की जाए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसमें संजीदा है?
हुकूमत पाकिस्तान का तो ये अपना एजेंडा होना चाहिए। देखिए हम कब से कह रहे हैं कि इन्वेस्टर नहीं आ रही, कब से कह रहे हैं कि लोग आते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ विजिबली इन एक्शन दिखाई देता है, जहां इदारे ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होते हैं। तो ये तो हमारा अपना एजेंडा है। अब IMF जो पुश कर रहा है, उन्होंने तो अपने बोर्ड को सेटिस्फाई करना है कि जिस मुल्क को कर्जा दिया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबली इस वक्त अवेलेबिलिटी ऑफ कंसेशनल फाइनेंसिंग के ऊपर प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान अब कोई ऐसा जियोपॉलिटिकली फेवरेट मुल्क नहीं है कि हमें तरजीह दी जाए। हमें बहुत सा काम करने की जरूरत है। हुकूमत को बहुत सी कॉन्ट्रैक्टिंग को प्राइवेट सेक्टर को डेलीगेट कर देना चाहिए। लेट प्राइवेट सेक्टर मेज रोड्स एंड ब्रिजेस एंड स्टफ, ताकि आप प्रोक्योरमेंट में ना पड़े और इस पैसे को ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ हारून साहब, ये तजवीज़ भी काफ़ी अहम है, लेकिन रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम और सरकारी अखराजात में जो संगीन मसाइल है उनकी भी निशानदेही की गई है। हारून साहब, इन मसाइल को आप कैसे देखते हैं मजमूई तौर पर? अगर आप दुनिया की तारीख का मुतालिया करें तो जिन ममालिक ने तरक्की की है या आगे गए हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया है जिस पे इन्वेस्टर्स का एतबार बढ़ता है। इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? इकोनॉमिक मैनेजमेंट के FBR है, यहाँ पे SCCP है, स्टेट बैंक है, इसके अलावा रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। देखिए, आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि आया वहां पर वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स हैं, आया वहां पर करप्शन और हरासमेंट नहीं है? अगर आप इदारों को मजबूत नहीं कर पाते तो फिर इन्वेस्टर के पास दूसरी डेस्टिनेशंस होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इस वक्त मॉडर्न जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी तरफ जाने की बजाय अपने ब्रोकन सिस्टम से चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो ब्यूरोक्रेसी को ये काम आता है और ना ही ये काम हमारे करंट जुडिशरी में हो सकता है। हमें इसके लिए एक कमर्शियल लोगों के लिए तो हारून साहब, मामला तो फिर बहरहाल गवर्नेंस आ जाता है, तो गवर्नेंस और मुआशी फैसला साजी में हुकूमती इक़दामात को आप कैसे देखते हैं? लास्टली ये भी कमेंट करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सरमायाकारी नीचे जा रही है, लोगों का एतबार मार्केट्स पे कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। इस सूरत हाल के अंदर जो लोग हैं उनको इस वक्त हमारे पाकिस्तान को कंपटीशन बहुत हाई है। इवन जहां से हम सरमायाकारी मांगते हैं, सऊदी अरेबिया टाइप ममालिक से, वो खुद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें तो ड्रास्टिक रिफॉर्म्स चाहिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की, कि अगर सरमायाकार आता है उसकी नंबर 1 रूल ऑफ लॉ कैसा है, क्या उसका सरमाया महफूज है, क्या वो उसको वापस ले जा सकते हैं, क्या पाकिस्तान के पास बाकी ममालिक से ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, और फाइनली क्या कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कैपेबिलिटी हमें ज्यादा है। ये चीजें सरमायाकार देखेगा तो आएगा, अदरवाइज उसके पास आजकल इन चीजों को दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। सरमायाकार जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है, तफसीली तौर पर अपना कीमती तज्जिया समा के नाज़रीन के सामने रखा।